गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे। आज की जो मैथ की क्लास है उसके अंदर आप जो अगला टॉपिक लेते हैं हम उसके अंदर आप सीखोगे एचसीएफ और एलसीएम। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में आपने एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था और कल वाले वीडियो में आपको ये भी बताया गया था कि एचसीएफ को ज्ञात करने की दो विधियां होती है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि, और एलसीएम को ज्ञात करने की एक विधि होती है मौलिक और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो जैसा कि कल हमने एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था कल वाले वीडियो में, यानी कि इससे पिछले वाले वीडियो में, और आज का जो टॉपिक है उसके अंदर हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। लेकिन जब आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको विधि काम में लेनी है अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जब एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने की बारी आती है तो आपको जैसा कि अभाज्य गुणनखंड विधि काम में लेनी है, लेकिन एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करने से पहले आपको इस विधि के अनुसार कार्य करना पड़ता है। इस विधि के अनुसार जैसा कि लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि, यहाँ पे गुणनखंड का मतलब होता है टुकड़े करना और टुकड़े करने का मतलब होता है भाग दिया जाता है, और आपको जो भाग लगाना है वो कौन सी संख्याओं का लगाना है, अभाज्य संख्याओं का। अब यहाँ पर जैसा कि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा लिखी हुई है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनमें केवल स्वयं का ही भाग जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। यहाँ पर जैसा कि मैंने 1 से लेकर 50 तक की अभाज्य संख्याएं लिख रखी है, होने में तो बहुत सारी संख्याएं, पर फिर भी मैंने नॉर्मली यहाँ पे 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं आपको समझाई है, और वो संख्याएं आपको दिख रही होंगी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। कहने का मतलब है ये संख्याएं ऐसी संख्या है जिनमें केवल इनका ही भाग जाता है। जैसे 2, तो 2 में अगर आप किसी और का भाग लगाने की कोशिश करोगे तो 2 में केवल जो भाग जाएगा वो केवल 2 का ही जाता है। इसी प्रकार 3, 5, यानी कि कहने का मतलब है आपको ये जितनी भी संख्याएं दिख रही होंगी ये सब यहाँ पर अभाज्य संख्याएं कहलाती है, क्योंकि इनमें केवल इनका खुद का ही क्या जाता है, भाग जाता है। अब जैसा कि माना आपने जो संख्या आपको दे रखी है प्रश्न में, आपने उसके क्या कर लिए, टुकड़े कर लिए। टुकड़े करने के बाद में अब नंबर आता है एचसीएफ और एलसीएम को कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ को ज्ञात करने की एक शर्त होती है और वो होती है जोड़े बनाना। कहने का मतलब है माना आपके पास 2 संख्या है, 3 है, 4 है, कितनी भी संख्या है, आपने उनके क्या कर लिए, टुकड़े, और टुकड़े करने के बाद में अब आपको उनके क्या बनाने हैं, जोड़े। तो जोड़े बनाने पर आपको जो आंसर मिलता है वो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ। इसी प्रकार अगर आपको एलसीएम ज्ञात करना है तो एलसीएम ज्ञात करने की यहाँ पे 2 शर्त है, वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आए उसे लेना है और किसी भी संख्या को नहीं छोड़ना। अब जैसा कि आगे बढ़ते हैं, आपको इस एक्सरसाइज में यानी कि इस टॉपिक में ये ध्यान रखना है कि अगर उसने आपको प्रश्न में 2 संख्या दी है तो वो हो सकता है आपसे एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करवा के सत्यता की क्या करवा ले, जांच। तो यहाँ पर सत्यता की जांच करने का मतलब होता है कि आपने 2 संख्याओं के लिए जो एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है वो उसका उत्तर सही है या गलत है। तो इस बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर सत्यता की क्या की जाती है, जांच। सत्यता की जांच करने के लिए यहाँ पे आपकी बुक का जो फॉर्मूला है वो है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पूर्णांकों का गुणनफल। तो एचसीएफ और एलसीएम का आंसर तो आप स्वयं पता लगाएंगे, इज इक्वल टू यानी कि ये आंसर बराबर होगा किसके, पूर्णांकों के गुणनफल के। यहाँ पे पूर्णांकों का मतलब होता है कि उसने आपको जो 2 संख्या दी है उनका आपको आपस में क्या करना है, गुणा। इसी तरीके से इसका आप अगला फॉर्मूला बना सकते हो अपनी तरफ से, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी। कहने का मतलब है जो 2 संख्याएं आपको दी गई है आप उन संख्याओं को ए और बी मान करके भी ये फॉर्मूला तैयार कर सकते हो। फिर उसके बाद में इसी से आपका तीसरा फॉर्मूला बन जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम
इज इक्वल टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। कहने का मतलब है इन दोनों फॉर्मूलों में जो अंतर है वो इस बात का है कि यहाँ तो हम पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को b कहते हैं, और यहाँ पर नीचे वाले फॉर्मूले में अपन ने को हिंदी के रूप में लिखा है, यानी कि पहली संख्या का मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या। लेकिन आपको विशेष रूप से जो बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि ये सत्यता की जांच का फॉर्मूला केवल तभी काम करता है जब आपको दो संख्याओं का क्या ज्ञात करना हो, एचसीएफ और एलसीएम। अब इन सारी बातों की जो हम चर्चा करते हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल ले रखे हैं कि निम्न संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए मैंने आपको दो प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न में आपको दो संख्याएं दिख रही है 96 और 404, यानी कि 96 और 404। और सेकंड वाले प्रश्न में आपको तीन संख्याएं दिख रही है 6, 72 और 120। हम इन संख्याओं का यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम भी ज्ञात करेंगे, और जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर हम सत्यता की जांच भी करेंगे। तो जैसा कि हम सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं पहले सवाल से। आपका जो पहला सवाल आपको दिख रहा है वो दिख रहा होगा कि उसमें आपको जो उसमें संख्या दी है वो दी है 96 और 404। तो आपको यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम पता लगाना है। अब जैसा कि आपको ये समझाया गया है कि एचसीएफ और एलसीएम तो बाद में ज्ञात होगा, सबसे पहले तो आपको इस विधि के नाम के अनुसार जो संख्याएं आपको दी है उनके क्या करने हैं, टुकड़े। तो सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं के क्या करोगे, टुकड़े। और टुकड़े करने के लिए आपको जिन संख्याओं का भाग देना है वो संख्याएं आपके सामने लिखी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं 96 की। अगर हम यहाँ पर 96 के टुकड़े करेंगे तो सबसे पहले जो 96 में भाग लगाना है वो लगाना है 2 का, यानी कि आपको जो स्टार्टिंग करनी है ना वो 2 से करनी है। माना 2 का भाग नहीं जाता तब जा करके आपको 3 का भाग देना है, माना 3 का भी नहीं जाता तो 5 का देना है। यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्टली आप 29 का भाग लगा दो, या माना डायरेक्टली आप 41 का भाग लगा दो। हमें ऐसा नहीं करना, हमें जो स्टार्टिंग करनी है वो शुरू से करनी है। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले 96 में 2 का पूरा पूरा भाग जा सकता है, तो 2 चौक 8 बचा 1, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 2 छीन 12, 2 तिया 6, और अब आपको भाग लगाना है 3 का, तो 3 एकम 3। तो कहने का मतलब है आपको ये जो टुकड़े करने हैं वो तब तक करने हैं जब तक आपके पास 1 नहीं आ जाता। तो ये तो बात हुई किसकी, 96 की। अब दूसरी संख्या लेते हैं जिसमें आपको दिख रहा है 404। अगर आप यहाँ पे 404 के टुकड़े करोगे तो 404 के टुकड़े करने के लिए भी आपको सबसे पहले किसका भाग देना है, 2 का। तो जैसा कि हम सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो 2 दूना 4, 0 का 0, 2 दूना 4, फिर वापस 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। अब यहाँ हमको जो संख्या मिल रही है वो मिल रही है 101। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ पर जो संख्याएं लिखी है वो 1 से लेकर केवल 50 तक की लिखी है, लेकिन अगर आप 50 के आगे जाओगे तो वहां पर आपको ये पता चलेगा कि जो 101 है ये खुद भी कैसी संख्या है, अभाज्य। कहने का मतलब है इसके अंदर भी केवल इसी का भाग जाएगा। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ पर जो भाग लगाना है वो 101 का ही लगाना है, तब जाकर के कितना आएगा, 1। तो जैसा कि हमने यहाँ पर जो 2 संख्याएं दी थी हमको, हमने इनके क्या कर लिए, टुकड़े कर लिए। और अब हम इनको सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 96। आपने 96 के जो टुकड़े किए हैं वो किए हैं आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3। फिर आपने 404 के जो टुकड़े किए हैं वो आपने किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 100
आपको यहाँ पर दोनों संख्याओं के टुकड़े मिल चुके हैं। अब अपने को यहाँ पर जो पता लगाना है वो लगाना है एक तो HCF और एक LCM। तो सबसे पहले बात करते हैं HCF की। जैसा कि HCF का उत्तर ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि आपको क्या बनाना है, जोड़े। जोड़े बनाने का मतलब अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर दो संख्याएं थी, आपने इन दोनों संख्याओं के टुकड़े कर लिए और अब आपको यहाँ पर जोड़ा बनाना है। जोड़े बनाने का मतलब है आपको यहाँ पर भी कुछ संख्याएं नजर आ रही है और यहाँ पर भी कुछ संख्याएं नजर आ रही है। तो अब आपको ऐसी संख्याओं का जोड़ा बनाना है जो आपको ऊपर वाली लाइन में भी दिखाई दे रही है और नीचे वाली लाइन में भी दिखाई दे रही है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपकी सबसे पहले जो संख्या है वो है 2 और 2 के साथ में इस 2 का जोड़ा बन गया, फिर वापस 2 और नीचे भी 2। तो कहने का मतलब है इस 2 का जोड़ा इसके साथ बना और इस 2 का जोड़ा इसके साथ बना। बाकी यहाँ पर ऐसी और कोई भी संख्या नहीं है जिनका जोड़ा बन रहा हो। जोड़ा बनने का मतलब है ऐसी कोई भी संख्या अब आपको दिखाई नहीं दे रही जो ऊपर वाली लाइन में भी है और नीचे वाली लाइन में भी हो। तो कहने का मतलब है आपके पास यहाँ पर दो जोड़े बन रहे हैं। पहला जोड़ा ये वाला और दूसरा जोड़ा ये वाला। तो जैसा कि आपके पास यहाँ पर दो जोड़े बने, तो प्रत्येक जोड़े में से आपको संख्या लेनी है। तो पहले जोड़े में से हम लेते हैं 2 और दूसरे जोड़े में से भी 2। तो जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4। तो ये जो 4 आपका आंसर आ रहा है उसे हम किसका उत्तर मानेंगे, HCF का। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स HCF का उत्तर ज्ञात किया जाता है। अब बात करते हैं LCM की। LCM के लिए यहाँ पर दो शर्तें लिखी हुई है। वो दो शर्तें इस प्रकार चलती है, वो देखो। पहली शर्त आपको ये कहती है कि वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आए उसे लेना है। तो कहने का मतलब है ये वाली जो शर्त है ये ऐसी संख्याओं के लिए लागू होती है जो आपको हर तरफ दिखाई दे रही है। जैसे अगर आप ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को अगर आप देखोगे तो आपको जो संख्या दिखाई दे रही होगी 2, वो ऊपर वाली लाइन में भी है और नीचे वाली लाइन में भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहली शर्त है वो किसके लिए काम करेगी, 2 के लिए। अब कैसे करेगी वो समझो। आपको उसने ये कहा है कि वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार है, सबसे ज्यादा बार आने का मतलब होता है अगर आप 2 को देखोगे ऊपर वाली लाइन में तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 5 बार, और नीचे वाली लाइन में 2 कितनी बार है, 2 बार। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 सबसे ज्यादा बार आया वो कितनी बार आया, 5 बार। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 2 को कितनी बार लिखना है, 5 बार। ठीक है। अब इसकी दूसरी शर्त में जाते हैं। तो इसकी दूसरी शर्त ये कहती है कि किसी भी संख्या को नहीं छोड़ना। तो ये जो दूसरी शर्त है ये आपकी ऐसी संख्याओं में लागू होती है जो आपको केवल एक ही तरफ दिखाई दे रही हो। एक ही तरफ का मतलब जैसा कि आपको ऊपर वाली लाइन में दिखाई दे रहा होगा 3 और नीचे वाली लाइन में दिखाई दे रहा होगा 101। तो कहने का मतलब है आपको किसी भी संख्या को नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ने का मतलब है आपको 3 भी लेना है और 101 भी लेना है। अब अगर आप इन सभी संख्याओं को गुणा करते हो तो आपका जो उत्तर आता है वो आएगा आपका 9696। तो कहने का मतलब है आपका जो यहाँ पर LCM का उत्तर आपको मिलता है वो मिलता है 9696। ये तो बात हुई। इस तरीके से हमने यहाँ पर HCF और LCM का उत्तर पता लगा दिया। आगे की बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान के चलता हूँ कि उसने आपको जो संख्या दी थी वो कितनी दी है, 2। हमने इन दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात कर लिया, HCF और LCM। अब मैंने आपको ये कहा था कि हो सकता है वो आपको किसी प्रश्न में सत्यता की क्या करवा ले, जांच। लेकिन सत्यता की जांच केवल तभी काम आती है जब आपको उसने दो संख्याओं का क्या पूछा है, HCF और LCM। तो जैसा कि
यहाँ पर आपको उसने जो संख्या दी है वो 2 ही दी है और हमने उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया है। तो आप चाहो तो यहाँ पर आप सत्यता की जांच कर सकते हो। तो हम जैसा कि यहाँ पर सत्यता की जांच करेंगे, तो सत्यता की जांच के लिए आपको इन 3 फॉर्मूलों में से कोई सा भी एक फॉर्मूला काम में लेना है। अब माना मैंने इन 3 फॉर्मूलों में से आपका जो फॉर्मूला काम में लिया वो लिया बीच वाला। तो बीच वाले फॉर्मूले के अनुसार अगर हम यहाँ पर सत्यता की जांच करें, तो सत्यता की जांच के लिए आपका जो फॉर्मूला लिया है मैंने वो लिया है HCF इंटू LCM, और ये यहाँ पर किसके इक्वल होता है, A इंटू B। अब आपको क्या करना है, HCF की जगह HCF का मान और LCM की जगह LCM का मान रखना है। तो जैसा कि हमने यहाँ जो HCF ज्ञात किया वो कितना किया 4 इंटू LCM का मान हमने जो ज्ञात किया वो कितना किया 9696 इजिकल टू A और B का मतलब होता है कि उसने आपको जो प्रश्न में संख्याएं दे रखी है उनका मान। तो जैसा कि A का मतलब है आपकी पहली संख्या, तो पहली संख्या उसने आपको दे रखी है 96 इंटू दूसरी संख्या उसने आपको दे रखी है 404। अब आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा आंसर तब सही माना जाएगा जब अगर आप इन दोनों का गुणा करोगे और इन दोनों का गुणा करोगे और गुणा करने पर जो आपका आंसर आएगा अगर वो सेम आता है, तो ऐसा होने पर आप ये मान सकते हो कि हमारा पूरा सवाल सही है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम 4 को 9696 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर बनता है 38784। और अगर आप 96 को 404 से गुणा करोगे तो इधर भी आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 38784। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि HCF और LCM का जो गुणनफल है और A और B का जो गुणनफल है वो दोनों गुणनफल कैसे आ रहे हैं, बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये पूरा सवाल सही है। और इस तरीके से हमने इस सवाल में सत्यता की जांच कर ली। अब इसी क्रम में अगला एक प्रश्न और लेते हैं, 6, 72 और 120। तो जैसा कि हमारा जो प्रश्न है वो है 6, 72 और 120। हमें यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है, HCF और LCM। तो HCF और LCM को ज्ञात करने से पहले हमें हमारे नियमों के अनुसार सर्वप्रथम इन 3 संख्याओं के क्या करने पड़ेंगे, टुकड़े। तो सबसे पहले बात आती है 6 की। तो अगर आप 6 के टुकड़े करोगे तो टुकड़े करने का मतलब है आपको 6 में भाग लगाना है, और भाग कौन सी संख्याओं का लगाना है, अभाज्य संख्याओं का। तो शुरुआत होती है 2 से, तो 2 का भाग 6 में चला जाएगा, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। इसी प्रकार अगर 72 की बात करें तो 72 में सबसे पहले जो भाग जाएगा वो जाएगा 2 का। तो 2 तिया 6 बचा 1, 2 छीक 12, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 नाम 18, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। फिर अगली जो आपकी संख्या है वो है आपकी 120। 120 में भी जो सबसे पहले भाग जाएगा वो जाएगा 2 का। तो 2 छीक 12, 0 का 0, 2 तिया 6, 0 का 0, 2 एकम 2 बचा 1, 2 पंजे 10। और अब 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए अब हम यहाँ पे किसका भाग देंगे, 3 का। तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो इस तरह से जैसा कि आपने देखा मैंने इन तीनों संख्याओं के टुकड़े कर लिए। टुकड़े करने का मतलब होता है कि आपको भाग तब तक लगाना है जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि पहली जो संख्या थी मेरी वो है 6। तो 6 के जो मैंने टुकड़े किए वो मैंने किए हैं 2
इंटू 3। फिर मेरी दूसरी संख्या है 72, जिसके मैंने टुकड़े किए हैं वो किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर मेरी जो तीसरी संख्या है वो है 120। 120 के जो मैंने टुकड़े किए हैं वो मैंने किए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब जैसा कि हमने यहाँ पर तीनों संख्याओं के टुकड़े भी कर लिए, हमने इनको सेट भी कर दिया, और अब हमें यहाँ पर दो चीजों का मान पता लगाना है, HCF और LCM। तो सबसे पहले हम बात करते हैं HCF की। तो जैसा कि हमने HCF के लिए जो यहाँ पर शर्त लागू कर रखी है वो कर रखी है कि आपको क्या बनाना है, जोड़े। जोड़े बनाने का मतलब ये है कि जब हम संख्याओं के टुकड़े कर लेते हैं तो अब आपको ये देखना है कि आपके पास यहाँ पर 3 लाइन है। अब आपको ऐसी संख्याओं को छांटना है जो आपको इन तीनों लाइनों में दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपको देखो, ये दो, ये वाला दो और ये वाला दो, कहने का मतलब है ये तीनों संख्याएं आपको इन तीनों लाइनों में दिखाई दे रही है। तो एक जोड़ा जो हमारा बनेगा वो किसका बना, 2 का। उसके बाद में अगला जो जोड़ा आपको दिख रहा होगा वो दिख रहा होगा 3 3 और 3। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न में हमको जो जोड़े मिले हैं वो मिले हैं, एक तो मिला 2 का जोड़ा और एक आपको मिला 3 का जोड़ा। तो पहले वाला जो जोड़ा था वो था 2, तो उस जोड़े में से मैंने कितना ले लिया, 2। और मेरा जो दूसरा जोड़ा था वो था 3 का, तो उस जोड़े में से मैंने कितना ले लिया, 3। और इस तरह से जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6। और ये आंसर आपका किसका आंसर माना जाएगा, HCF का। अब चलते हैं किसमें, LCM में। तो LCM ज्ञात करने की यहाँ पर कितनी शर्त है, 2। पहली शर्त क्या कहती है, पहली शर्त ये कहती है कि वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आए आपको उसे लेना है। और मैंने अभी अभी आपको ये बोला था कि ये शर्त केवल ऐसी संख्याओं के लिए लागू होती है जो आपको सभी जगह दिखाई दे रही है। तो ऐसी जो संख्या है वो एक तो आपको दिख रही होगी 2 और एक आपको दिख रही होगी 3, क्योंकि 2 पहली लाइन में भी है, दूसरी में भी है और तीसरी में भी है, और 3 पहली लाइन में भी है, दूसरी में भी है और तीसरी में भी है। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की। अगर हम 2 की बात करें तो पहली वाली लाइन में 2 कितनी बार है, 1 बार। दूसरी वाली लाइन में 2 कितनी बार है, 3 बार। और तीसरी वाली लाइन में भी 2 कितनी बार है, 3 बार। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो 2 है वो पहली वाली लाइन में 1 बार है, दूसरी वाली लाइन में 3 बार है और तीसरी वाली लाइन में भी 3 बार है। तो कहने का मतलब है आपको ज्यादा से ज्यादा बार लेना है। तो कहने का मतलब है हम यहाँ पर 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर यही बात लागू होती है 3 के लिए। अब 3 की बात करें तो पहली वाली लाइन में 3 कितनी बार है, 1 बार। दूसरी वाली लाइन में 2 बार और तीसरी वाली लाइन में 1 बार। तो पहली और तीसरी लाइन में तो 3 सिर्फ 1 बार आया, लेकिन दूसरी वाली लाइन में 3 कितनी बार है, 2 बार। इसलिए हमको ज्यादा बार लिखना है, तो हम 3 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। और सेकंड शर्त, किसी भी संख्या को नहीं छोड़ना। तो जैसा कि ये जो शर्त है ये केवल ऐसी संख्याओं के लिए लागू होती है जो आपको केवल एक लाइन में या 2 लाइन में ही दिखाई देती हो। तो ऐसी ये वाली जो शर्त है वो यहाँ किसके लिए लागू होगी, 5 के लिए, क्योंकि आपको जो ये संख्या दिख रही है 5, वो ना तो इस लाइन में है और ना इस लाइन में है। तो केवल 5 यहाँ पर है और वो भी कितनी बार है, 1 बार। इसलिए इसे लिखा भी कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो जैसा कि हमने इन दोनों शर्तों का पालन कर लिया है, और अब हम अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, और 72 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आता है 360। तो इस तरीके से हमें ये जो 360 जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पर किसका मान कहलाएगा, LCM का। अब अगर आप ये कहो कि इसकी सत्यता की जांच करो, तो मैंने आपको शुरू में ये कहा था
कि सत्यता की जांच केवल तभी काम करती है जब आपको केवल कितनी संख्या दे रखी हो 3। लेकिन इस प्रश्न में हमारे पास यहाँ पर सत्यता की जांच केवल तभी काम करती है जब आपको प्रश्न में कितनी संख्या दे रखी हो 2। लेकिन इस प्रश्न में हमारे पास यहाँ पर कितनी संख्या है 3। तो 3 संख्या होने के कारण हम यहाँ पर सत्यता की जांच नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के इस प्रश्न में हमारा जो एचसीएफ का आंसर है वो तो होगा 6 और एलसीएम का आंसर जो होगा वो होगा 360। और माना बाय चांस अगर किसी सवाल में जोड़े नहीं बन पाते हैं तो ऐसी स्थिति में एचसीएफ का उत्तर 1 माना जाता है। तो आज की क्लास में हमने एचसीएफ और एलसीएम को हल करना सीखा और कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।